राधे राधे भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पावन 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में मेधावी ऋषि की कन्या के कठोर तप, भगवान शिव के दर्शन और 5 पतियों के वरदान का रहस्य बताया गया है। साथ ही पुरुषोत्तम मास की महिमा और उसके अनादर के परिणाम का भी वर्णन मिलता है। पुरुषोत्तम महात्म्य 11वां अध्याय। राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हे मुने, उस कुमारी ने ऐसा कौन सा महान और कठिन तप किया जो सब मुनियों के तप से भी बढ़कर था? कृपा करके हमें बताएं। श्री नारायण भगवान कहने लगे, वह कल्याणी कन्या सनातन भगवान शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी। सर्पों के आभूषण धारण करने वाले, नंदी और भरिंगी से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों द्वारा स्तुत, 8 सिद्धियों तथा प्रकृति पुरुष द्वारा पूजित, जटा मुकुट से शोभायमान और भाल पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव को लक्ष्य करके वह बालक ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच स्थित होकर कठोर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में वह ठंडे जल में खड़ी रहती थी। जल के ऊपर उसका मुख ऐसा दिखाई देता था मानो जल में कमल शोभायमान हो। उसके इस उग्र तप का समाचार सुनकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। देवताओं और महर्षियों द्वारा प्रशंसनीय उस कठोर तप में लीन उस ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब पार्वती पति भगवान शंकर उसके तप से प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के दर्शन पाकर वह कन्या तुरंत खड़ी हो गई, मानो उसके शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु शिव दर्शन से वह पुनः पुष्ट प्रतीत होने लगी। उसने विनम्र होकर भगवान शिव को प्रणाम किया, मानसोपचार से उनका पूजन किया और स्तुति करने लगी। हे राजन, जब मेधावी ऋषि की वह तपस्विनी कन्या भगवान शंकर की स्तुति करके शांत हुई, तब उसके कठोर तप और स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तू मनवांछित वर मांग। भगवान शिव के वचन सुनकर वह आनंद से भर गई और बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पति प्रदान कीजिए। उसने यही वचन 5 बार कहा और शांत हो गई। तब भगवान शिव बोले, हे कन्ये, तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति होता है। मैंने न कभी किसी स्त्री को 5 पतियों वाली देखा है और न सुना है। एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? प्रभु, ऐसा वरदान देना आपको भी शोभा नहीं देता। उस कन्या के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे बाले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। वहाँ तू तपोबल से अयोनिजा रूप में उत्पन्न होगी और अपने पतियों से सुख प्राप्त करके अंत में परम पद को प्राप्त करेगी। दुर्वासा ऋषि मेरा ही स्वरूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा क्रोधित हो जाएं, तो तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। तूने ब्रह्मतेज का अनादर किया और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत भी नहीं किया। जिस पुरुषोत्तम मास को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने समस्त ऐश्वर्य प्रदान किया है, उसका तूने आदर नहीं किया। हे बाले, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जैसे महान तपस्वी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, परंतु तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। इसी कारण अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह घोर नरक में जाता है और उसे कभी कल्याण प्राप्त नहीं होता, परंतु जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र, पौत्र, धन और समस्त सुखों से युक्त होकर इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होते ही वह कन्या अत्यंत आश्चर्य और चिंता में पड़ गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह कन्या अत्यंत चिंतित हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। सीख, भगवान की भक्ति और तप कभी व्यर्थ नहीं जाते। संतों और ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का आदर और व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। अहंकार और अनादर मनुष्य को दुख की ओर ले जाते हैं। भगवान की इच्छा और वचन सदैव कल्याणकारी होते हैं। राधे राधे।